इन्फोसिस हो, इसके अलावा एचसीएल टेक, टीसीएस, कमेंट्री उतनी कन्विंसिंग नहीं है जिससे बेहतर भविष्य की आस जगे। और अगर हम गाइडेंस को लेकर कटौती की बात करें तो ज़्यादातर जो बड़ी कंपनियां हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, इन दिग्गजों ने गाइडेंस में कटौती की है। और अगर हम शेयर के प्रदर्शन को देखें तो मिड कैप में प्रदर्शन बेहतर रहा है और वहां पर गाइडेंस को मेंटेन रखा गया है। हम कोफोर्ज की बात कर लें, मैस्टेक की बात करें या फिर एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करें, एचसीएल टेक थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन रहा है दिग्गजों की अगर बात करें तो वहां से ज्यादा निराशा हमने देखी नहीं है। लेकिन कमेंट्री थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज रही है। एक चीज जो फेवर में है वो ये है कि 5 ईयर के जो एवरेज जो वैल्यूएशंस हैं उसके मुकाबले वैल्यूएशंस अभी भी आईटी कंपनीज के कम हैं, थोड़े थोड़े या फिर उसके पास कहीं कहीं पहुंच गए हैं। सवाल यह है कि जब कंपनीज को भी भरोसा नहीं लग रहा है, अपने भविष्य को लेकर बहुत अच्छे आसार नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे में सेक्टर में आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, जरा समझ लेते हैं गिरीश जी से। और सनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, आपके पास आएंगे। आईटी कंपनीज ने देखिए निराश किया है, विप्रो ने कुछ ज्यादा ही निराश किया। भाव हमने 400 रुपए के आसपास लंबे समय तक देखा। बाकी कंपनीज भी के शेयरों की बात करें तो ऊपरी स्तरों से करेक्ट हुए और नतीजे वो स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हैं, वो भरोसा नहीं दे पा रहे हैं। और जहां से इनकी ज्यादा आय निकल के आती है वहां पर जो चिंताएं हैं वो कमोबेश जस की तस बरकरार हैं। आपको लगता है सनी कि रिकवरी वाली पाथ पर जाएंगे? और अगर किसी के पास ये शेयर हैं या अगर कोई निवेश करना चाह रहा है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो बेसिकली बहुत से पॉइंट्स आपने और आपकी टीम ने ऑलरेडी कवर कर लिए आईटी सेक्टर को लेकर के। बस मैं एक या दो पॉइंट उसमें ऐड करना चाहूंगा कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आए आईटी के बाद, उसके बाद जो यूएस फेड ने कहीं ना कहीं यूएस का जो जीडीपी ग्रोथ है वो अपग्रेड किया है और जो रिसेशन का नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं अब थमता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम देखें कि यूएस मार्केट में जो डेटा है काफी सपोर्टिव है। जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है 2023 की 0.4 से बढ़कर के 1% कर दी गई है। तो ये काइंड ऑफ मार्जिनली पॉजिटिव कमेंट्री आईटी के लिए आ रही है। और कल हमने देखा कि कहीं ना कहीं रूपी एक ऑल टाइम लो 83 के पार चला गया था। तो मे बी दिस कैन बी अनदर टेलविंड फॉर आईटी सेक्टर, जो कि स्ट्रीट या एनालिस्ट ने अभी तक इसे डिस्काउंट नहीं किया है। सॉरी, हैविंग सेड दैट, ये बात तो पक्की है कि शॉर्ट टर्म में आउटलुक क्लाउडेड है। डेफिनेटली Q2 के नतीजे खराब रहे, अनुमान के आसपास रहेंगे या खराब रहेंगे। और बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं तो जिस तरह से डील विन्स हम देख रहे हैं, वेदर इट इज इन्फोसिस, रिसेंटली अभी जितनी भी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी है, सब में अच्छी डील विन्स हमने देखी है। और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं अगले 2 से 3 साल में हमें देखने मिलेगा ये सब कंपनीज में। और वैल्यूएशन का पॉइंट जो आपने जो बहुत सही कवर किया है कि वैल्यूएशन ऑलमोस्ट जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव वैल्यूएशन हो गया था 2022 में, कहीं ना कहीं 2023 में अब जाके 23-24 में अब ये जाके कहीं ना कहीं वैल्यूएशन एक कंफर्टेबल लेवल पे आ गए हैं, स्पेशली फॉर लार्ज कैप कंपनी। और इवन मिड कैप कंपनी जो 50, 50, 55 के आसपास के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चलती थी, वो घट के 30-35 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ गई। तो ओवरऑल मुझे आईटी सेक्टर में ये लगता है कि डाउनसाइड यहाँ से लिमिटेड है, अपसाइड के लिए शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बट हालांकि सिंस दिस आर द वेरी हाई डिविडेंड पेइंग कैश फ्लो जनरेटिंग मशीन, अगर कोई लंबी अवधि का इन्वेस्टर है तो ग्रेजुअली एसआईपी रूट के थ्रू ये सब क्वालिटी बिजनेसेस से एक्यूमुलेट कर सकता है। अगर मैं मिड कैप और लार्ज कैप में थोड़ा सा की बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ कहीं ना कहीं मिड साइज कंपनी जो है, मिड और स्मॉल साइज कंपनी, उसमें ग्रोथ रिलेटिवली बेटर आ रही है लार्ज बड़ी कंपनियों के मुकाबले। और वहां शायद थोड़ा बहुत ऑन रिलेटिव बेसिस अल्फा या ज्यादा पैसा बनाने का मौका बन सकता है आईटी कंपनी में। ठीक है, ठीक है। तो सनी, आपको क्या लगता है कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप जो है बेटर प्लेस्ड है? अगर हाँ तो आपका कन्विक्शन कहां पर है? तो अभिषेक जी, मैं अगर मुझे मिड साइज कंपनीज में अगर मुझे बेट करना होगा तो आई विल लाइक टू बेट ऑन 3 कंपनीज। मेरा सबसे पहला पिक रहेगा एलटीटीएस। आईटी कंपनी कहने के लिए आईटी कंपनी है, बट मेरा तो ये मानना है कि ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग कंपनी है। जितने भी जो फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, वेदर इट इज ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम, हाईटेक, मेडिकल डिवाइसेस, इनको आईटी सर्विसेज, बेसिकली ईआरडी जो सर्विसेज कहते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सर्विसेज ऑफर करती हैं। करंट मार्केट प्राइस 4245 है। मुझे लगता है कि 6 से 12 महीने में कंपनी का जो लक्ष्य है 4600 रुपीज का होना चाहिए।
अगर हम इनके गाइडेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं 24 में कंपनी ने 20% प्लस का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस मेंटेन रखा है। एट द सेम टाइम इनका जो एस्पिरेशन है $1.5 बिलियन का FY 25 में, वो इन्होंने मेंटेन रखा है। ईबिट मार्जिन भी कंफर्टेबल है, आरओई भी काफी अच्छी है। और अगर मैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल की बात करता हूँ, टीटीएम पे ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे 30 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे, तो मुझे लगता है कि थोड़ी यहाँ अपसाइड की गुंजाइश बन सकती है। और इसके बाद में दो छोटी कंपनी पिक करना चाहूंगा। एक है पहले एसल्या सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड। स्मॉल कैप है, 2000 करोड़ 2100 करोड़ का मार्केट कैप है तकरीबन। करंट मार्केट प्राइस 14,1432 है। मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 6 से 12 महीने के एंगल से 1800 रुपए का। कंपनी के अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी फाइनेंशियल और बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए। और इनका जो बिजनेस मॉडल है थोड़ा यूनिक है, जो कि पे पर यूज मॉडल है, जो कि जितनी भी ट्रैवल कंपनीज हैं, एयरलाइन कंपनीज हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स होता है। अगर हम सेल्स और पैट की बात करें तो कंपनी ने तकरीबन 122 करोड़ का सेल और 32 करोड़ की पैट रिपोर्ट करी थी, दर्ज की थी जून क्वार्टर में। ट्रेलिंग 12 मंथ में तकरीबन 130 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है कंपनी ने, और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 17 टाइम्स है। और कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है काफी अच्छे हैं, तकरीबन 56% के आरओसी कंपनी जनरेट करती है, आरओई आरओसी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें अंडर वैल्यूएशन है, इग्नोर्ड स्टॉक है। तो ये एक स्मॉल कैप आईटी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए। और एक कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है इसमें, वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि एफएसएल के नाम से जानी जाती है। करंट मार्केट प्राइस 150 है। मुझे लगता है कि इसका जो फेयर वैल्यू 180 है। कंपनी की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो बीएफएस है, बीएफएसआई हेल्थ केयर सीएमटी सेगमेंट, इसमें बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कंपनी ने कहीं ना कहीं 2 से 5% का जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है FY 24 का, वो मेंटेन किया है डिस्पाइट अ सबड्यूड नंबर इन फर्स्ट क्वार्टर। और जो कंपनी ने कहीं ना कहीं ये भी गाइड किया है कि हर साल 25 से 30 बेसिस पॉइंट से इनके मार्जिन एक्सपांड होंगे। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। मुझे लगता है कि ये एक मिड साइज कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, आईटी स्टॉक। ठीक है, एलटीसीएस, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इसके अलावा फर्स्ट सोर्स और एक्सेलिया सॉल्यूशंस, ये 3 शेयर सनी की तरफ से। गिरीश जी, आपके लिस्ट में कौन से हैं? आपको भी मिड कैप वाला खेमा ही पसंद है या फिर लार्ज कैप में भी कुछ सुझाएंगे आप? यूजुअली मुझे पसंद तो मिड कैप ही रहता है, बट इस बार मैं लार्ज कैप में ही बेट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की कंपनीज के नए डेवलपमेंट्स आए हैं और जो कंपनीज का नया स्ट्रक्चर आया है, क्योंकि अब जो बिग साइज बिग शॉट्स भी हैं, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, एचसीएल टेक हो गया, ये सारी कंपनीज बड़े ऑर्डर्स को ना फोकस करते हुए अब छोटे ऑर्डर्स के ऊपर या मिड साइज ऑर्डर्स के ऊपर फोकस कर रही है। और जैसे अब हमारा आरबीआई की तरफ से यूआई के डेवलपमेंट्स के ऊपर, एआई डेवलपमेंट्स के ऊपर काफी काम चल रहा है, एंड हमारे डोमेस्टिक बैंक से भी इन लोगों को काफी ऑर्डर्स आएंगे, तो हमारे लिए बिग प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा मूव करना आसान रहेगा। तो मैंने इन्फोसिस और विप्रो चुना है। इन्फोसिस के बेसिकली मेरे इन्फोसिस के और विप्रो के दोनों के रीजन बिहाइंड यही है कि मुझे उनके टारगेट्स, ओरिएंटेशंस और जो फर्दर एक्सपांशन पॉलिसीज जो कंपनी ने डिक्लेयर करी थी लास्ट क्वार्टर में, जो इनके प्रॉफिट जंप्स भी आए थे, दोनों पैट ग्रोथ हुआ था, दोनों के बेसिस पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ। विप्रो इन्फोसिस का मैं टारगेट बेसिकली 1600 के आसपास का एक रेंज लेके चलना चाहता हूँ अगले 6 महीने के टाइम फ्रेम के लिए। और विप्रो का जो मेरा टारगेट है वो 465 के आसपास का रहेगा अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, तो गिरीश जी के शेयर विप्रो पर भरोसा है। 465